सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों और दर्शकों, मैं केसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, आज आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में जो हमारे बीकॉम थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का जो अध्याय था विज्ञापन, अवधारणा, उपादेयता और 5S मॉडल, उसमें हमने विज्ञापन की जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, कैरेक्टर्स है, इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो हम आज का जो हमारा ये अध्याय है उस पर चर्चा करने से पहले कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, 18 सितंबर 2020 से BA, BCom और BSc थर्ड ईयर की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है, जो कोविड-19 महामारी की वजह से रुकी हुई थी। अब राजस्थान विश्वविद्यालय ने उन्हें ये परीक्षाएं प्रारंभ कराने का टाइम टेबल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 3 पारियों में संपादित होगी। 2-2 घंटे के पेपर राजस्थान विश्वविद्यालय ने कर दिए हैं। पेपर पैटर्न जो आपका पहले का था, लेकिन उन्होंने अब उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया है। वेबसाइट पर राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना टाइम टेबल अपलोड कर दिया है। विद्यार्थी अब वेबसाइट से टाइम टेबल अपलोड कर लें और अपने अपने जो पेपर हैं उन पेपर्स की तैयारी कर दें। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों का जो पेपर पैटर्न है वो अलग अलग है। हम बात करते हैं पहले हमारे कॉमर्स के पैटर्न के बारे में। बीकॉम के जो विद्यार्थी हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन तीनों का ही जो पेपर पैटर्न है वो ऐसे टाइप है और जो सिलेबस है वो यूनिट्स में डिवाइड है। 5 यूनिट में वो सिलेबस आपका डिवाइडेड है और टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं ऐसे टाइप। उन 10 क्वेश्चन में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। जो बुक का सेक्शन ABC है, उनमें से प्रत्येक सेक्शन में से 1, 2, 3 यानी ABC में से एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है और ऑल ओवर आपको 10 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये पहले पेपर पैटर्न था, लेकिन कोविड-19 बीमारी के बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय ने पेपर पैटर्न में परिवर्तन किया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। शीघ्र ही उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी तो आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब उसमें से 5 जो क्वेश्चन होंगे उसमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने के बारे में जानकारी मिल रही है। तो जो विद्यार्थी हैं वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने पेपर्स की तैयारी चालू कर दें। कुछ क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इसमें ABCD में सही में टिक लगाने होते हैं। कुछ में वहाँ पर उनको 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें 50 वर्ड्स में और 20 वर्ड्स में आंसर देने होते हैं। लॉन्ग ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें 6 से 8 पेज में वहाँ पर आंसर देना होता है। लॉन्ग जो क्वेश्चंस आते हैं वो चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो और चाहे साइंस हो, तीनों ही फैकल्टीज़ में वहाँ पर जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन का जो मिनिमम के अकॉर्डिंग 5 से लेके 8 तक का या 6 से लेके 8 तक का आंसर का वो लिखा जा सकता है। विद्यार्थियों, 18 सितंबर जल्दी ही आ रहा है, कोई ज़्यादा समय बचा नहीं है। आज 10 सितंबर हो चुकी है, लेकिन अब आपको आपका जो परीक्षा का समय है उसको बड़ी ही सावधानी से वहाँ पर तैयार करना है। जो प्रबंध है उसमें भी दूसरे लोगों से कार्य कराने की जो कला है उसके बारे में वहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से कार्य किया जाता है। तो आप अपना परीक्षा का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करें। इस पेपर को कितनी वहाँ पर तैयारी के हिसाब से टाइम देना है ये आप मैनेज करें, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको इतने कम समय में अपने पेपर्स की तैयारी करनी है। विद्यार्थियों और दर्शकों, अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है 5S मॉडल, विज्ञापन के 5S मॉडल। विज्ञापन जब किसी उत्पाद या सेवाओं के बारे में संभावित ग्राहकों को दृश्य सुनकर या सुनाकर या दृश्य दिखाकर जानकारी देता है, उसमें वहाँ पर उन्होंने क्या 5S मॉडल के
उसमें डिवाइड कर रखा है। जो पहला मॉडल है वो होता है आपका लक्ष्य, जिसको मिशन के नाम से उन्होंने डिफाइन किया है कि विज्ञापन करते समय, विज्ञापन कार्यक्रम का निर्माण करने समय ये सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिए कि वहाँ पर उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से वो विज्ञापन किया जा रहा है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए या उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन किया जाना चाहिए। विज्ञापन करने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो होता है सबसे पहला विक्रय वृद्धि करना। और बिक्री वृद्धि करने के लिए विज्ञापन संदेश जो व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है उस उत्पाद और सेवाओं के बारे में, वो यही निर्धारण करता है कि उस उत्पाद और सेवाओं के बारे में सूचना वहां पर संभावित ग्राहक तक पहुंचे। उसके सूचना पहुंचने के बाद में ग्राहक प्रेरित हो और फिर जो भी निर्णय ग्राहक लेता है कि उस वस्तु को क्रय करना है या नहीं करना है, उसके बारे में डिसीजन करके वह उस वस्तु और सेवाओं को क्रय करने के लिए प्रेरित हो। ये विज्ञापन का वहाँ पर उद्देश्य होता है। दूसरा कह सकते हैं मनी का मतलब यह है धन या विज्ञापन बजट से है। जब विज्ञापन किया जाता है तो उस विज्ञापन कुल राशि व्यय होती है और जो राशि व्यय की जाती है उस राशि को इन्होंने मनी एम के नाम से डिफाइन किया है। प्रत्येक विज्ञापक जो है जब विज्ञापन कार्यक्रम बनाता है तो कुछ निर्धारित खर्चे तो उसको करने ही होते हैं। उसके लिए वो पहले से बजट बना लेता है और जब बजट बना लेता है तो विज्ञापन करते समय वहाँ पर उसको कुछ बातों पर ध्यान करना होता है। सबसे पहला, उत्पाद का जीवन चक्र कितना है, यानी वो जो उत्पाद या सेवा जिसके बारे में विज्ञापन किया जा रहा है वो कितने समय तक वहाँ पर चल पाएगी। दूसरा, बाज़ार में जो उपभोक्ता है उस उपभोक्ता की संख्या कितनी है, कंपटीशन है या नहीं है, विज्ञापन के लिए भीड़ भाड़ कितनी है, कितने क्लाइंट जुड़ सकते हैं, इन सब के बारे में पहले से उसको आकलन कर लेना चाहिए। विज्ञापन की आवृत्ति कितनी है और साथ ही जो विज्ञापन है उसका उत्पाद प्रतिस्थापन क्षमता क्या है, यानी विज्ञापन जब किया जाएगा तो दूसरे जो उत्पाद है उन उत्पादों की भी साथ में वो विज्ञापन कर सकता है या नहीं। इसलिए उत्पाद प्रतिस्थापन क्षमता उस विज्ञापन में है या नहीं, इन सब चीज़ों की वहाँ पर पहले से जानकारी की जानी चाहिए। मैसेज दिया जाता है, विज्ञापन जो किया जाता है उस विज्ञापन का उद्देश्य यही भी होता है कि जो भी वहाँ पर संभावित ग्राहक है उस संभावित ग्राहक को जो उत्पाद या सेवा निर्मित हुई है अभी नई उसकी जानकारी उस ग्राहक तक पहुँचाई जाती है और वह जो ग्राहक है उस संदेश को सुनकर पढ़कर नई वस्तुओं क्रय करने के लिए प्रेरित होता है। इसीलिए विज्ञापन किया जाता है। इसके बाद है आपका मीडियम। विज्ञापन के भी कई माध्यम होते हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, समाचार पत्र है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, बैनर है, साइन बोर्ड है, प्रचार है, ये सभी क्या विज्ञापन के माध्यम होते हैं। तो विज्ञापन जो है आपके पास जो भी वहाँ पर माध्यम उपलब्ध हो, जो आपके संसाधन वहाँ पर ऐसा विज्ञापन करने के लिए उपलब्ध हो, वह विज्ञापन किया जाना चाहिए। अब विज्ञापन के जो माध्यम होते हैं उसमें वहाँ पर क्या है कि लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उन ग्राहकों तक जो संभावित है, जो अभी तक वस्तुओं और सेवाओं को क्रय नहीं करते या जिनकी रुचि नहीं है, जो नए अभी जुड़े हैं या नई वस्तु अभी निर्मित की गई है और उस वस्तु को मार्केट में विक्रय करना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर वहाँ पर उन संभावित ग्राहकों तक वो वस्तु पहुँचाने के लिए उनको केंद्रित किया जाता है और उसके हिसाब से ही वहाँ पर जो भी विज्ञापन के माध्यम हैं उन माध्यमों को अपनाते हैं। उत्पाद जो है उसके जो लक्षण हैं, उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में जैसे टीवी में दिखा दिया जाता है किस कलर का है और उसका चलचित्र दिखा देते हैं, लोगों का उसका उपभोग करते हुए भी दिखा देते हैं। तो इसके माध्यम से वो जो संभावित ग्राहक है वो वहाँ पर उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित हो जाता है। अब संदेश की प्रकृति वहाँ पर क्या हो सकती है, कई प्रकार की भी दे सकते हैं, जैसे विज्ञापन है, रेडियो है, टीवी है, समाचार पत्र है, मैगजीन है। इन सब के माध्यम से जो आपका उत्पादक होता है या निर्माता होता है वह अपने विज्ञापनों का विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी संभावित ग्राहक तक पहुँचाता है। तो वो जो भी साधन उसके पास उपलब्ध है उन संसाधनों के माध्यम से वह जानकारी उस संभावित ग्राहक तक वो पहुंचा देते हैं। इसके पश्चात जो आपका लास्ट है वो आता है आपका मेज़रमेंट, अर्थात विज्ञापन की प्रभावशीलता का मापन। यानी आपने अभी तक जो विज्ञापन किया है वह विज्ञापन किस प्रकार से वह अभी तक
आपके लिए उपयोगी साबित हुआ है या नहीं हुआ, उस विज्ञापन से आपके कितने वहाँ पर लाभ प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं, विक्रय में कितनी वृद्धि हुई है, संस्था को उस विज्ञापन से कितने वहाँ पर लाभ हुए हैं, उसकी गुडविल कितनी बढ़ी है, वस्तु और सेवाओं की जानकारी संभावित ग्राहक तक कितनी पहुँची है, उस विज्ञापन को देखकर, सुनकर, समझकर कितने लोगों ने वहाँ पर मार्केट से उस वस्तु और सेवाओं का क्रय किया है या उनकी डिमांड बढ़ी है, और डिमांड बढ़ने के आधार पर कितना प्रोडक्शन हुआ है, इन सब चीज़ों का वो आकलन किया जाता है। अगर उस विज्ञापन में कोई कमी रह जाती है तो वहाँ पर उस विज्ञापन का नवीनीकरण या परिवर्तन भी किया जा सकता है। और अगर जैसा आपने विज्ञापन किया था, आपकी आशा के अनुसार जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पर आप ये माना जाता है कि विज्ञापन जो है वो जैसा किया गया था उसके अनुकूल वहाँ पर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तो कोटलर जो है वो ये कहता है कि विज्ञापन के जो 5 मॉडल है, उन 5 मॉडलों के आधार पर जो अंतिम आपका है वो है प्रभावशीलता के मापन का। यानी आपने जो उपरोक्त 4 मॉडल वहाँ अपनाकर किसी विज्ञापन को किया है, तो उस विज्ञापन से क्या उपयोगिता आई है, कितना उससे आपको फ़ायदा हुआ है, इन सब चीज़ों का लास्ट में क्या होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए। और ये वहाँ पर जो भी विज्ञापन है उसके संदेश का प्रभाव क्या हुआ कि आपने किसी उत्पाद या सेवा के संबंध में विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों तक वो संदेश दिया है, तो उस संदेश को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद उस संभावित ग्राहक पर कितना वहाँ पर प्रभाव हुआ है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, या उसको देखकर, समझकर, सुनकर उस ग्राहक ने कौन सी वस्तुएं ज़्यादा खरीदी है या नहीं खरीदी है, इन सब बातों का वहाँ पर मेजरमेंट किया जाना चाहिए। अब जब आपने संदेश दे दिया विज्ञापन के माध्यम से किसी भी वस्तु या सेवाओं के संबंध में, जो संभावित ग्राहक है, उस संभावित ग्राहक का अब मार्केट में खिंचा चला आ रहा है या नहीं आ रहा है, और विक्रय में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी मेजरमेंट किया जाएगा। यानी विज्ञापन का जो मूल्य प्रभावशीलता का मापन करेंगे, उसमें 2 चीज़ों का मापन विशेष रूप से किया जाएगा। पहला तो जो है आपका विज्ञापन संदेश का क्या प्रभाव पड़ा, कि जो विज्ञापन के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की जानकारी संभावित ग्राहक तक पहुंचाई गई है, उस संदेश को पढ़कर, सुनकर और देखकर, समझकर उस ग्राहक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, वो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ या प्रेरित हुआ वस्तु और सेवाओं को क्रय करने के लिए। और जब वो संदेश प्रसारित हो रहा है तो मार्केट में वस्तु के विक्रय के लिए जो विज्ञापन किया गया है, उस विक्रय के विज्ञापन से क्या विक्रय में वृद्धि हुई है या ग्राहक उसके बारे में जानकारी लेने आ रहे हैं, और विक्रय में वृद्धि हुई तो कितनी हुई है, इन सब बातों का वहाँ पर क्या है, मापन किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, दोस्तों, हमारा जो प्रथम अध्याय था वो आज यहीं समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में फिर एक नया अध्याय लेकर आपके लिए उपस्थित होंगे। तब नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग।